नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मकर राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक और मासिक सभी राशिफल की सेवा आप सभी को दी जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो, त्योहारों की जानकारियां, ये इतनी सारी अपडेट हम आपको देते हैं। तो इन अपडेट का यदि आपने अब तक लाभ नहीं उठाया है तो प्लीज अपने फोन पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लिक करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस माह यानी दिसंबर माह में व्रत और त्योहार कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं सीधा ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक में और 25 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। यानी बुध का 2 बार इस महीने राशि परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 25 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि और केतु ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु का रिसेंटली राशि परिवर्तन हुआ है और उसका सभी राशियों पर विशेष प्रभाव भी पड़ा है। ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है तो प्लीज हमारे वीडियो को जाकर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाके क्लिक करके आप अपनी राशि के बारे में, गुरु के इस राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के मासिक राशिफल की, परंतु मासिक राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस परिवार की होती है और वो परिवार से ही सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। तो परिवार की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता, भाई बहन और अपने जीवन साथी यानी सब परिवार वाले आपके सभी कार्यों में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। विशेषकर आपके माता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पिता से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। पिता के मार्गदर्शन से यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। कारोबार में उनका मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा आपका माहौल रहने वाला है, पर संतान पक्ष की ओर से यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपके लग्न में शुक्र का जाकर बैठना आपके लग्न भाव को और अधिक मजबूत करता है और पंचम भाव का मालिक लग्न भाव में जाकर बैठा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेकर आएगा। महीने के, खासकर महीने के मिड एंड में आपकी परिस्थिति में बहुत अधिक सुधार होगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने संतान की तरफ से देखने को मिलेंगे। वो आपकी आज्ञा में रहेगी, आपके कार्यों में पूरा सहयोग करेगी और अपने लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त करने में सफल रहेगी। वैसे मकर राशि वालों को अभी शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों में भी सजग रहना चाहिए, अपने काम काज में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। कभी तो आपके जीवन साथी से आपके मनमुटाव की स्थिति रहेगी और कभी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली, यानी मिले जुले परिणाम लेकर ये महीना आया है। परंतु बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने आपको अपने दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक जीवन में नहीं मिलने वाली है और प्रेम प्रसंगों में भी सामान्य तौर पर आपकी लाइफ चलती रहेगी। प्रेमी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा यदि समय आप उनके साथ एक्सपेंड करेंगे तो आपका रिलेशनशिप और भी अधिक गहरा और मजबूत होता चला जाएगा। यानी लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा है, मिले जुले परिणाम लेकर आया है, पर ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की। व्यवसाय, कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना
आपके लिए अच्छे परिणामों भरा रहेगा। आपके भाग्य स्थान का मालिक लाभ भाव में जाकर बैठा है, यानी बुध का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। और ये स्थिति 25 दिसंबर तक रहने वाली है। उसके बाद में जब वो खर्च में जाएगा तब थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। ओवरऑल आपका भाग्य आपका साथ देगा, और जब भाग्य साथ देगा तो लाभ की स्थितियां भी अच्छी बनेगी। यानी ओवरऑल आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। आपके कर्म भाव का मालिक का लग्न में जाकर बैठना भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। आपके कर्म में भी बढ़ोतरी होगी, यानी इस समय आप अपने कारोबारी विस्तार की योजना बना सकते हैं। कोई विदेशी कंपनियों से भी आपका टाई अप हो सकता है, विदेशों में जाकर भी आप व्यापार कर सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप में इस समय आपको काम नहीं करना चाहिए। आप अकेले अपने कारोबार को यदि आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न होगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है। कारोबारी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय। नौकरी पेशा व्यक्तियों की यदि मैं बात करूं तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको कोई दूरगामी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा सफल और मंगलमय रहेगी, और उस यात्रा की वजह से आप उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहेंगे, जिससे आपकी लाभ की स्थितियां बनेगी, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, और हो सकता है इस समय आपको प्रमोशन भी मिल जाए। इसलिए जॉब वाले व्यक्तियों के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। कैरियर में जो अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इस महीने अगर आप कुछ नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको सफेद वस्तुओं से रिलेटेड काम करना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायक रहता है। आप उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं और करियर को नई ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं। यानी ये काम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इसके अलावा आप यदि नौकरी में ट्राई करना चाहते हैं तो भी आपको थोड़ा सा संभल कर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जॉब के चांसेस बन रहे हैं, परंतु थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जॉब मिल पाएगी। ओवरऑल करियर वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर भी आपको अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट इस महीने देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, और पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। यानी महीने की मिड एंड में तो आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें आपको अचीवमेंट ही अचीवमेंट मिलेंगे। आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कीजिए, पूरा एफर्ट इस समय डाल दीजिए। इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। सब जगह आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। यानी ओवरऑल व्यावसायिक, जॉब, करियर और शिक्षा की दृष्टि से ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो भाग्य स्थान का मालिक लाभ भाव में जाकर बैठना आपके लिए बेहद ही अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महीने के एंड में जो आपके लाभ भाव का मालिक है वो स्वग्रही होकर बैठेगा। यानी महीने के पीछे के 4-5 दिन या सप्ताह भर का जो टाइम है वो आपके लाभ में बहुत अधिक अकस्मात वृद्धि करेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी में आपको अच्छा इंसेंटिव प्राप्त होगा या बोनस प्राप्त होगा, और अचानक से यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका उधार चुका के जाएगा। कारोबारी व्यक्ति हैं और बहुत लंबे टाइम से कोई योजना है आपकी लंबित पड़ी है, उसमें लाभ की स्थिति नहीं बन रही है, तो अचानक से उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अचानक लाभ की स्थिति बहुत अच्छी से बन रही है। इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहता है, और यदि आप लॉटरी वगैरह के अंदर इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छे फायदे की प्राप्ति होती है। तो ओवरऑल आर्थिक दृष्टि आपकी बेहतर इस महीने रहने वाली है। फाइनेंशियली जब हम साउंड होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम कर्म पथ पर आगे बढ़कर कार्य करते हैं और हम नई नई अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करते हैं। यानी इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने आप को और अधिक स्ट्रांग बनाइए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा है। स्वास्थ्य में आप ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे। आपके रोग भाव के अंदर राहु का बैठना आपके रोगों में कमी लाएगा, परंतु एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि राहु का बैठना, राहु मानसिक टेंशन का कारण होता है, मानसिक सोच का कारक होता है,
और रोग भाव का मालिक भी बुध है और बुध भी बुद्धि के ज्ञाता है। तो आपको कोई मानसिक टेंशन का सामना करना पड़ सकता है, मतलब अनर्गल टेंशन। आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, फिर भी दिमाग के अंदर विचार आएंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप ये सोचेंगे जो नहीं सोचना है वो भी विचार आपके मन में आएंगे, और कोई मानसिक बीमारी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। मेंटली डिस्टर्ब आप इस समय रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें। याददाश्त संबंधी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी पूरी केयर करें। और याददाश्त संबंधी जो भी कार्य आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज है, कोई भी खाने के अंदर है, तो उन सब चीजों का ज्यादा आप उपयोग करें ताकि आपकी याददाश्त तेज हो और किसी भी प्रकार की मेंटल बीमारी आपको नहीं झेलनी पड़े। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया। मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और मेडिटेशन जरूर करें। ये आपके मानसिक तौर से आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपके दिमाग को सही रखेगा और आप एक स्टेबल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये था मकर राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है जो कि मैं मकर राशि वालों के लिए कुछ न कुछ स्पेशल टिप्स लेकर आती हूँ, कुछ न कुछ उपाय आपको मंथली बताती हूँ। उसका टाइम है, आप उन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन में जरूर उतारें। परंतु आपको ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी कुछ लाइफ के अंदर ऐसा फेज आ रहा है कि आपको कुछ समस्याओं का, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए मेडिटेशन वाले जैसे हीलिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उनको आपको यूज करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा स्फटिक की पेंसिल आती है, उस हील प्रोडक्ट को, और एक 7 चक्रों का सेट आता है, उस पर ध्यान केंद्रित करके, वो एक सबसे बड़ा हीलिंग प्रोडक्ट है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करके आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी मेंटल प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। और मेंटल प्रॉब्लम अगर आपको कुछ है, मानसिक टेंशन अगर है, तो वो सब खत्म हो जाएगी। आपके मन को वो शांत करेंगे, आपके दिमाग को वो शांत रखेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया और कारगर है। ये स्फटिक के बने हुए होते हैं, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक है। इनका उपयोग आप जरूर करें, और जितना हम हमारी लाइफ में इनका उपयोग ज्यादा करेंगे, हम हमारी लाइफ के डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर 800 से 900 प्रोडक्ट की सीरीज है। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में पाए जाते हैं। जैसे हमारे परत की कैटेगरी में भी अलग अलग वेट के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। 40%, 80% परत के अंदर भी पाए जाते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स को, हमारी वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं, उनको हम पूजा, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित करते ही हैं। जैसे बड़े बड़े मौके, अभी हमने रिसेंटली नवरात्रि पर उनकी पूजा करवाई है। सभी प्रोडक्ट को हमारे नवरात्रि की पूजा में रखा है और उनको अभिमंत्रित किया है। परंतु यदि आप हमसे ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से भी विशेष पूजा फिर से हमारे द्वारा करवाई जाती है, एनर्जाइज किया जाता है, ताकि आपको उसका सही रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com का जरूर विजिट करें और वहां पर जाके इन सभी प्रोडक्ट्स का आप लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।